नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं तो हम आज बात करेंगे कि वार्डों की क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ की पब्लिक से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ के पब्लिक से। क्या नाम है आपका? गणेश वर्मा, सराफा मंडल अध्यक्ष। ये आपके हिसाब से आपके वार्डों में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वहाँ 2 वार्ड लगते हैं, शेखपुर और बसंतपुर। जी। और मुख्य समस्या तो यहाँ पे पार्किंग की है और सर सफाई तो मैंने करीब हर जगह जो नियम है वो चल ही रहा है, लेकिन मुख्य समस्या सफाई और जाम की मुख्य गोरखपुर का मुख्य बाजार होने के नाते यहाँ पार्किंग की विशेष असुविधा है। और जो पार्किंग की जगह है भी वहाँ पे अतिक्रमण भी बहुत से हैं और नगर निगम यहाँ पे जो जो योजनाएं लाई हैं वो भी नहीं करें। बाज़ार यहाँ पे शेखपुर में जो गली है वहाँ पूरी गंदगी रहती है और मुख्य बाज़ार है वहाँ यहाँ पे यूरिनर की भी समस्या है। बाज़ार में लेडीज़ों को आने पे यूरिनर की भी समस्या है और टॉयलेट की भी समस्याएं बनी हुई हैं। दूसरा कि गोपी गली हरबंस गली के मुख्य तिराहे पे एकदम गंदगी का अंबार लगा रहता है और वहाँ पे एक यूरिनर की बहुत ही अति आवश्यकता है। इसके लिए हम नगर आयुक्त को भी कई मतलब मैंने संज्ञान में दिया, लिखा भी और जोनल 2 अधिकारी को भी मैंने ले आके सर्वे भी कराया, उसके बावजूद भी नहीं इस समस्या का समाधान हो पा रहा। तीसरी बात, यहाँ जीडीए जो है जो निर्माण करा रही है वो जीडीए जो यहाँ भी गली के अंदर कॉम्प्लेक्स निर्माण हो रहे हैं बिना नक्शा पास कराए मानक के विपरीत हो रहे हैं। न उस वहाँ पार्किंग की व्यवस्था न किसी चीज़ की व्यवस्था है। इससे और भी गलियों में बहुत जाम की समस्याएं बनी रहती हैं, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में बड़ी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं क्योंकि पार्किंग कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, नक्शा पास है नहीं, अवैध रूप से जैसा चाह रहे हैं वैसे बन रहा है। आपके हिसाब से आप पार्षद से क्या उम्मीदें रखते हैं यहाँ के पार्षद से? तो जो उनके निकाय के अंतर्गत साफ़ सफाई, पार्किंग व्यवस्थाएं, ये सब चीज़ें हैं, ये हम उनसे उम्मीद करते हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्थाएँ करते हैं, लेकिन अभी शेखपुर वार्ड में तो भी ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। देखिए, मूल समस्या तो यहाँ सफाई की है और पार्किंग की समस्या है। और यहाँ पे जो सड़क किनारे जो ठेले वाले अपना ठेला लगा करके वो करने जाम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं जो भी पार्षद आएँ, सबसे पहले वो तो सभी जनता के लिए सुलभ हों, हर इंसान उनसे आसानी से अपनी बात कह सके और वो सबकी बातें सुने, बस यही उम्मीद हम रखते हैं उनसे। और उसके साथ जो भी समस्या यहाँ की है, जनता के साथ मिल बैठ करके उनकी बातों को सुन करके उसे पूरा करने की कोशिश करें, बस यही चाहते हैं। जो भी वोटर होते हैं उनकी ये पहली प्राथमिकता होती है, सोच होती है कि सफाई हो वार्ड में और बिजली व्यवस्था मतलब रोड लाइट वगैरह ये सब हो, ये पहले नगर निगम से ये अपेक्षा करता है। और इसी के बारे में हमारी विचार ये है कि आने वाले समय में जब भी इस तरह का कोई भी वार्ड का प्रतिनिधि कोई भी चुने तो इसको ध्यान में रख के ही चुने। समाज के हिसाब से पार्षद होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो वार्ड का काम करे, जो वार्ड की समस्या सुने। पता चलता है चुनाव के दौरान में सब लोग आते हैं, घर घर हाथ जोड़ते हैं, चुनाव के बाद 5 साल गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता पार्षद कहाँ गया। अब पब्लिक परेशान रहती है, गंदगी कहीं कहीं तो ऐसा हालत होता है वार्ड में गंदगी का अंबार लगा रहता है। और उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था यहाँ नहीं है। पहला काम तो ये है कि जो भी सभासद चुन के जाए, पहला तो काम यहाँ पार्किंग व्यवस्था करें। हालसीगंज में आए दिन देखिए इतना ज़्यादा यहाँ के करकट कूड़े लगे रहते हैं, आए दिन ठेला वालों की भीड़ है। कितनी बार हम लोग शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। अभी चुनाव के दौरान में सभी लोग आते हैं कि भैया हम हैं तो लेकिन बीते 5 सालों में ये पार्षद यहाँ पे झांकने तक नहीं आते और जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वो पार्षद यहाँ पे वोट मांगने चले जाते हैं। 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं वोट लेने के लिए। पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है नाली जो बजाती है और लोगों ने दुकानों पे जो अपना वो अतिक्रमण कर रखा है, नाली की सफाई कायदे से कहीं नहीं हो पाती है। नगर निगम तो अतिक्रमण के मामले में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हटाता है, लेकिन यहाँ पे कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी नालियाँ आप देखेंगे, आप जाके अभी ध्यान देंगे तो सभी नालियाँ आपको बजाती हुई मिलेंगी। हाँ, जो कि कभी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि नालियों को अतिक्रमण जो लोगों ने नालियों पर कर रखा है उसको हटाया जाए, उसको सफाई करा जाए प्रॉपरली वे में। ये नहीं होता है। जल जमाव की स्थिति अभी भी सही नहीं है शहर में, उसके वजह से गंदगी है। पार्किंग का बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग के बाज़ार के लिए भी घंटाघर क्षेत्र में अभी भी पार्किंग का बहुत बड़ा समस्या है। पुलिस वाले चालान तो काट रहे हैं लेकिन पार्किंग का कोई व्यवस्था प्रेजेंट टाइम में है नहीं। कॉम्प्लेक्स बहुत से बन रहे हैं जिसमें अभी भी पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है।
तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी वोट कैंडिडेट को ही दिया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं आता है। जो मेरी सुनेगा हम उसको वोट देंगे। अगर पार्षद राजनीति को ज़्यादा महत्व देगा, पर्सनल नहीं देगा, तो फिर आगे राजनीति का मतलब कुछ रह नहीं जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बेसिक सुविधाएं मोहल्ले की हों वो पार्षद से उम्मीद करते हैं कि वो मेरा पूर्ण करें। ये जो पार्किंग की समस्या और साफ़ सफाई की समस्या है, ये पहले भी बनी रही थी और अभी भी बनी रही है। जैसे बताया उन्होंने कि नालियों की सफाई नहीं हो पाती, तो ये भी पार्षद की ही जिम्मेदारी हो कि नालियों की सफाई क्यों नहीं हो पाती, किन लोगों ने नालियों के ऊपर अतिक्रमण किया है, क्या व्यवस्थाएं जिनकी वजह से नहीं हो पा रहा है, इस पे लोग कार्य नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नालियों के ऊपर परमानेंट जो है कब्जा करके स्थायी कंस्ट्रक्शन जो करवा चुके हैं, जिसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं। ये भी काम पार्षद का ही है कि अगर इस तरह का कोई निर्माण हो रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से अपने नगर निगम में शिकायत करके अपने स्तर पे उसका निपटारा करवाए, ताकि एक दूसरे का देख के लोग नाली के ऊपर बढ़ते ही ना जाएं। क्योंकि एक बार जब आदमी नाली के ऊपर बढ़ जाता है, वो नाली वहाँ से 2 कदम आगे हो जाती है, फिर वो उसके हिस्से की जगह हो जाती है। तो और साफ़ सफाई की जहाँ तक बात है, सड़कें हैं वहाँ पे साफ़ सफाई वाले ठीक है कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई वालों से अगर को सफाई करने के लिए तो वो पैसे मांगते हैं। वो कहे भाई वो हमारा नहीं है, वो प्राइवेट आपकी, वो आप करवाए, अगर आप पैसा देंगे तो हम करेंगे और नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन वोट मांगने तो पार्षद वहाँ भी जाते हैं जहाँ प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं। तो इन चीज़ों को भी उनको ध्यान में देना चाहिए। बड़ी समस्या सफाई और नाली की सफाई को लेकर के है। नगर निगम अगर कहीं कुछ शौचालय वगैरह बनाती है तो दोबारा फिर वो नज़र भी नहीं आती है कि नगर निगम कहाँ चली गई। कोई सफाई नहीं, बड़ी गंदगी है, टूटी फूटी नालियाँ हैं, पूरे शहर में नालियाँ बनती है। घंटाघर क्षेत्र में कोई नाली कोई बता दे कभी बनी हो 5 सालों में। सफाई नहीं होती है, अतिक्रमण बहुत है। सराफा मंडी ठेले और सब्जी वालों के नाम से जाना जाता है। ये कोई उनका सुनिश्चित जगह नहीं है कि कम से कम सराफा मार्केट में ग्राहक सुचारू रूप से आकर के शॉपिंग कर सके। व्यापार गिर रहा है यहाँ पे इस क्षेत्र का, ये बड़ी समस्या है। ईद तो एक बार साल में एक बार दिख भी जाता है, चांद जिसको कहा जाता है वो तो 5 साल के वो नहीं दिखते हैं। ये स्थिति है इस क्षेत्र के सब पार्षदों की।